दोस्तों नमस्कार, मैं मृदुल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएम फर्नीचर पर। दोस्तों आज का हमारा वीडियो होने वाला है किचन आइलैंड स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स और डायमेंशंस के बारे में। बेसिकली आइलैंड किचन आजकल इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन इसके स्टैंडर्ड मेजरमेंट डायमेंशन समझना जरूरी है ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे किचन के अनुसार हमें आइलैंड किचन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। अगर आइलैंड किचन बनाना चाहिए तो आइलैंड की साइज़ कितनी रखनी चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे अगर आपके यहाँ किचन में आइलैंड किचन पॉसिबल नहीं है तो क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके अवेलेबल है। तो अगर आप अपने किचन को आइलैंड में प्लान करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देख करके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर किचन आइलैंड होता क्या है। दोस्तों किचन आइलैंड एक इंडिपेंडेंट काउंटर टॉप होता है जो कि जनरली सेंटर ऑफ द किचन में प्लेस किया जाता है। किसी भी साइड से ये वॉल को अटैच नहीं होता। दोस्तों जो किचन आइलैंड है उसको जनरली या तो स्टोरेज करने के लिए या फिर आप प्रिपरेशन या चॉपिंग के लिए या डाइनिंग एज अ डाइनिंग टेबल या फिर उसके ऊपर कुकटॉप या सिंक रखने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों अब हम समझेंगे कि किचन आइलैंड की स्टैंडर्ड विड्थ कितनी होती है, मतलब कितनी चौड़ाई में आपको आइलैंड बना सकते हो। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप क्या पर्पस से अपना आइलैंड प्लान कर रहे हैं। अगर आप जनरली सिर्फ स्टोरेज करने के लिए और छोटा सा ब्रेकफास्ट के लिए आइलैंड प्लान कर रहे हैं तो आप मिनिमम 4 फीट का आइलैंड प्लान कर सकते हैं। अगर आप आइलैंड के ऊपर सिंक या कुकटॉप दोनों में से एक चीज़ रखना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 6 to 7 फीट का आइलैंड अपने आप प्लान करना चाहिए। और अगर आप अपने किचन में ऐसा आइलैंड चाहते हैं जिसके अंदर आप कुकिंग प्लस सिंक दोनों रखना चाहते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको मिनिमम 8 से 9 फीट की चौड़ाई का ब्रेकफास्ट आइलैंड प्लान करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट डायमेंशन की बात करेंगे, डीप ऑफ योर आइलैंड काउंटर, मतलब कितना गहरा बना सकते हैं अपन। तो दोस्तों इसके अंदर बात की अगर आपको प्रिपरेशन और स्टोरेज ही प्लान करना है तो आप 18 इंचेस से लेकर 24 इंचेस तक रखें। अगर आपको साथ में सिटिंग भी देनी है तो आप इसको 30 इंचेस तक प्लान करें। अगर मान लीजिए आपको कुकटॉप और सिंक प्लान करना है प्लस साथ में सिटिंग प्लान करनी है तो आप इसका डीप मिनिमम 40 इंचेस रखें। और अगर आपका स्पेस अच्छा है तो आप इसको 48 इंचेस तक भी प्लान कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम आप 48 इंचेस तक का जो डीप है काउंटर का वो प्लान कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं हाइट ऑफ आइलैंड के बारे में। तो जनरली जो हाइट रहती है वो आपके अदर काउंटर टॉप के बराबर रखी जाती है। जो भी पर्सन यूजर है उसकी हाइट के अनुसार आप इसको 32 इंचेस से लेकर 36 इंचेस तक प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप साथ में स्टेप काउंटर देना चाहते हो, एक उठावा काउंटर टॉप देना चाहते हो ब्रेकफास्ट के लिए, तो वहां पे हाइट आप अप टू 42 इंचेस रख सकते हो, मतलब 39 से 42 इंचेस के बीच में प्लान कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि किचन आइलैंड का साइज आपकी किचन साइज के अनुसार कितना होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए एक जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपका जो टोटल किचन का स्क्वायर फीट है उसका 10% से ज्यादा आपका किचन आइलैंड नहीं होना चाहिए। दोस्तों स्क्वायर फीट निकालने के लिए आपको लेंथ इंटू विड्थ करना होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके किचन का लेंथ 15 फीट है और विड्थ आपका 10 फीट आ रहा है तो 150 स्क्वायर फीट आपका किचन हो गया। इसी तरह से अगर आपका आइलैंड की बात करें तो मान लीजिए आपने आइलैंड का जो है विड्थ 7 फीट ले लिया और उसका जो टोटल डीप लिया वो 3 फीट लिया, तो ऐसे में 21 स्क्वायर फीट हो गया, तो वो 15 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। तो ऐसे में वो आइलैंड आपकी किचन साइज के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा माना जाएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो भी आइलैंड साइज है वो किचन के 10% ऑफ द स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरहंग साइज के बारे में। बेसिकली ओवरहंग वो पार्ट होता है जो कैबिनेट से बाहर निकला होता है, बिना सपोर्ट के जो पार्ट बाहर आया होता है, ताकि हम जब बैठें तो हमारे जो नीज हैं वो कंफर्टेबली उसके अंदर आ पाए, जैसे बैठने में आसानी हो, कंफर्टेबल रहे, कैबिनेट के जाके नहीं अड़े। तो ऐसे में जो ओवरहंग साइज है वो भी ध्यान रखनी होती है। ओवरहंग साइज मेरे अकॉर्डिंग आपको जो लेनी चाहिए मिनिमम 8 इंचेस लेनी चाहिए और मैक्सिमम आप अप टू 12 इंचेस ले सकते हो। अगर आप 12 इंचेस से ज़्यादा लेना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसके नीचे कुछ ना कुछ स्टोन का या वुडन का सपोर्ट जरूर डाल दें ताकि ओवरहंग पार्ट जो है कहीं ब्रेक ना हो जाए। दोस्तों इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो काउंटर टॉप मटेरियल है उसकी थिकनेस क्या है। जनरली इंडिया में जो ग्रेनाइट काम आता है या फिर फुल बॉडी टाइल हम लेते हैं तो 12 to 15 mm थिकनेस की आती है, तो उसके अंदर आप मैक्सिमम 8 to 9 इंचेस का ही ओवरहंग बनाएं। अगर आप 20 mm तक का थिकनेस वाला काउंटर टॉप मटेरियल ले रहे हैं तो आप 12 इंच तक का ओवरहंग विदाउट सपोर्ट बना सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे मिनिमम विड्थ पर पर्सन रिक्वायर्ड फॉर किचन आइलैंड। इसका मतलब ये कंफर्टेबली बैठने के लिए आपको कितनी चौड़ाई की आवश्यकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें एडल्ट की तो लगभग 24 इंचेस का स्पेस हमें पर पर्सन के लिए रखना चाहिए। तो एग्जांपल अगर आप 2 पर्सन के लिए आइलैंड बना रहे हैं तो आपको 4 फीट मिनिमम उसकी विड्थ रखनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए 4 पर्सन के लिए आइलैंड बनाना चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम 8 फीट की विड्थ रखनी चाहिए। वहीं आप इसको 20 इंचेस पर पर्सन तक रख सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए अपना आइलैंड प्लान कर रहे हैं तो, मतलब आप अगर छोटे बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो 40 इंच में भी आप 2 बच्चों का आइलैंड बना सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्लियरेंस स्पेस के बारे में। मतलब आपका जो आइलैंड है वो क्योंकि सेंट्रली प्लेस्ड है तो उसके राइट में, लेफ्ट में, बैक में या फ्रंट में कितना स्पेस होना चाहिए।
दोस्तों इसका मिनिमम स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको 42 इंचेस का क्लियरेंस स्पेस चारों साइड में कम से कम मिलना चाहिए। अगर आप 48 इंचेस रखते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वो काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबल रहेगा यूज़ करने में। उसमें क्या होगा कि आपको ड्रॉअर यूज़ करनी है मान लीजिए साथ वाले काउंटर टॉप में से, या फिर आइलैंड की जो ड्रॉअर है वो यूज़ करनी है, कोई अप्लायंस यूज़ करना है तो आप कंफर्टेबली कर पाओगे। साथ में जो अनदर पर्सन जो भी वर्किंग कर रहा है वो भी कंफर्टेबली वहाँ से वॉक अवे या मूवमेंट कर पाएगा। तो आपको जो मिनिमम स्पेस है 42 इंचेस से लेकर 48 इंचेस का क्लियरेंस स्पेस चारों साइड मेंटेन करना चाहिए। दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि काउंटर टॉप और जो आइलैंड है उसके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी भी ना हो। मतलब अगर कोई भी दूरी 5-6 फीट से ज़्यादा की है तो मैं उसको ज़्यादा ही मानूंगा, क्योंकि उसके अंदर आपकी वर्क एफिशिएंसी इंपैक्ट होती है, आपके फुट स्टेप बढ़ते हैं तो आपको आने जाने में मूवमेंट करने में परेशानी आती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि मेरी किचन का साइज कितना होना चाहिए आइलैंड प्लान करने के लिए। ये हमेशा हमारे माइंड में रहता है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। तो अगर आपने ऊपर के जो हमने सारे पॉइंट्स बताए वो ध्यान से सुने होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने किचन में एक 3x6 का आइलैंड प्लान करना चाह रहे हैं, मतलब 3 फीट विड्थ और 6 फीट उसकी लेंथ हो। तो और आप उसके साथ में चाह रहे हैं कि दोनों तरफ आप वर्कटॉप भी प्लान करें जो कि 2-2 फीट वाइड हो। तो अगर अपन टोटल कैलकुलेट करना चाहे तो 2 फीट का काउंटर टॉप हो गया, फिर आपको 4 फीट का क्लियरेंस स्पेस चाहिए, उसके बाद 3 फीट का काउंटर हो गया, फिर 4 फीट का क्लियरेंस स्पेस चाहिए और फिर 2 फीट का आपका वर्कटॉप हो गया। ऐसे में अगर टोटल बात करोगे तो 15 फीट हमारी जो है विड्थ निकल के आई किचन की, जो हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है अगर आपको इस तरह का आइलैंड किचन अपनी किचन में प्लान करना है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आप डिफरेंट तरह के जो आइलैंड के लेआउट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाएंगे कि आपके किचन की साइज कितनी होनी चाहिए आइलैंड किचन प्लानिंग के लिए। ये जो मैंने आपको ऊपर के स्टैंडर्ड्स बताए, क्लियरेंस स्पेसेस, काउंटर टॉप कितना होना चाहिए, ओवरहंग स्पेस कितना होना चाहिए, इसको अगर आप साथ में लेके अप्लाई करेंगे तो इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपके यहाँ पे कौन से तरह का आइलैंड लेआउट पॉसिबल है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, आपने किचन का लेआउट शेयर कर सकते हैं। मेरी टीम आपको गाइड करेगी कि आपके यहाँ पे आइलैंड लेआउट पॉसिबल है, आपको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, या फिर आपको किस तरह के लेआउट पे जाना चाहिए। दोस्तों फाइनली एक जो मेरा कंक्लूजिंग लाइन है वो ये रहता है कि आपको अगर किचन 150 स्क्वायर फीट या उससे कम है तो मेरे हिसाब से आपको किचन आइलैंड नहीं प्लान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड के अनुसार वो नहीं हो पाएगा, लेकिन जनरली मैंने अपने अनुभव में देखा है कि 150 स्क्वायर फीट से कम वाले किचन में और ऑल्टरनेट लेआउट जैसे कि यू शेप, पेनिनसुला या फिर अदर लेआउट है वो ज़्यादा बेटर साबित होते हैं। दोस्तों अगर आप ऑल्टरनेटिव की बात करें तो पेनिनसुला एक ऐसा लेआउट है जिसमें आपको ब्रेकफास्ट काउंटर भी मिल जाता है और साथ में आपका जो एक ओपन किचन का फील है वो भी आ जाता है। तो अगर आपका किचन साइज थोड़ा छोटा है तो आप आइलैंड किचन को छोड़ के ब्रेकफास्ट टेबल प्लान करके पेनिनसुला किचन को प्लान कर सकते हैं। अगर आप पेनिनसुला किचन के ऊपर इंडिविजुअल पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, उसकी डिटेलिंग समझना चाहते हैं तो मैंने लिंक आई बटन में डाला हुआ है, वहाँ जाके आप जरूर देखिएगा। आज का वीडियो हमारा किचन आइलैंड स्टैंडर्ड डायमेंशन और साइज गाइडलाइन के ऊपर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ हमारे हर एक शेप के बारे में, मतलब एल शेप, यू शेप या फिर पैरेलल किचन के बारे में इंडिविजुअल वीडियोस बने हुए हैं। डिजाइनिंग से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, कॉस्टिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप अपना नया किचन प्लान कर रहे हैं, रीमॉडल कर रहे हैं तो एक बार चैनल के सारे वीडियोस जरूर देखिएगा। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।